आप सब खैरियत से तो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मुझे हयात नजर नहीं आए। भाई बादशाह सलामत तो उन्हें इस तरह चाहने लगे जैसे उनके सगे बेटे हो। जी बिल्कुल, मुझे नजर आए थे, आते ही होंगे। होशियार, खबरदार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। इंसाफ, इंसाफ, ए बादशाह इंसाफ। ए बादशाह, क्या तू अपनी रियाया को इंसाफ दे सकता है? मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ, इंसाफ, ए बादशाह इंसाफ। इंसाफ, इंसाफ, ए बादशाह इंसाफ। ए बादशाह, क्या तू अपनी रियाया को इंसाफ। आपको किससे मिलना है? बादशाह सलामत से। ये किसकी आवाज थी? ये एक खातून की आवाज है। एक खातून आपसे मिलना चाहती है। उस खातून को दरबार में पेश किया जाए। इंसाफ, इंसाफ, ए बादशाह इंसाफ। ए खातून, बता तेरे साथ क्या बुरा हुआ और तुझे किस बात का इंसाफ चाहिए? बादशाह सलामत, आपका सगा भांजा रोज मेरे घर घुस जाता है और मुझे और मेरी बेटी को परेशान करता है। बस अब मैं इसके आगे कुछ और कहना नहीं चाहती। ए खातून, अगर तू सच कह रही है तो खुदा की कसम अब हमारी तलवार इंसाफ करेंगी, और अगर अब वो तुम्हारे घर आए तो हमें इत्ला कर देना। मुसम्बी अहमद, शैतान। मामू जान, हमें माफ कर दीजिए। मामू जान, हमें माफ कर दीजिए। शैतान।
सुनो सुनो सुनो, शहर के तमाम बाशिंदों को मालूम किया जाता है कि बादशाह सलामत पे अपने सगे भांजे के कत्ल का इल्ज़ाम है। लिहाजा इस ज़मन में काजी साहब के पास फैसला होगा। लिहाजा सभी से गुजारिश है कि अदालत में पहुँचे। मुजिम को पेश किया जाए। अदालत को ये तस्लीम है कि हुक्मरान होने की हैसियत से आप कानून के मुहाफिज हैं, कानून के मालिक नहीं। मुजिम के जुर्म का फैसला करना और सजा देना कानून का हक है, आपका नहीं। कानून का हक आपकी तलवार को कभी हासिल नहीं हो सकता। आप पर इल्जाम है कि मुसम्मी अहमद को आपने कत्ल किया है। कोई ऐनी गवाह? अदालत इस कत्ल के ऐनी गवाह को तलब करती है। ये कत्ल मेरे सामने हुआ है। सबूत? शाह मकसद की तलवार। मुल्जिम अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है? मैं इकबाले जुर्म करता हूँ। इस्लामी कानून बड़ी सी बड़ी शख्सियत को भी माफ नहीं कर सकता। इंसाफ जिंदगी लेने वाले से खुद उसकी जिंदगी मांगता है। इंसाफ की दहलीज पे खड़े होके मुझे भी कुछ कहना है। ये किसकी आवाज है? मकतूल की माँ की। क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि अगर औलाद की मोहब्बत में माँ का दिल पिघल कर मोम हो जाता है तो किसी वक्त वो एक चट्टान भी बन सकता है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा था। अगर 10 बेटे भी होते और वो रियाई की बेहुरमती करते, मैं सब के सब इंसाफ पर कुर्बान कर देती। सुल्तान ने इंसाफ को जिंदा रखने के लिए नाइंसाफी का खात्मा किया है। कत्ल नहीं किया, ये कत्ल नहीं है। आपका जज्बा हजार तहसीन और तारीफ के काबिल है, लेकिन कानून माँ का दिल नहीं। मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बात इस पर कोई असर नहीं डाल सकते। कानून की आग सिर्फ वो खून देख रही है जो जमीन पर बह चुका है और जिसका हर कतरा कातिल के दामन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ठहरिए, आपको मालूम नहीं अदालत की कार्रवाई में दखल देना जुर्म है? शरीयत की रूह से खून बहा भी जायज़ है। ठीक है, मुजिम खून बहा देने के लिए तैयार है? मुजिम जवाब दे। मैंने एक माँ से जो कुछ लिया है, अगर उसके बदले में सारी दुनिया की दौलत उसके कदमों में डाल दूं, तो भी खून बहा नहीं किया जा सकता। खून के दाग सिर्फ खून ही धो सकते हैं।
मैं मकतूल की वारिस हूँ, मुझे खून बहा लेने का हक हासिल है। कातिल की रजामंदी के बगैर नहीं। जहाँपना, क्या आप मुझे खून बहा देने के लिए तैयार नहीं? मैं खून बहा मांग रही हूँ। क्या एक दुखी बहन की आवाज भाई के दिल की बजाय पत्थरों से टकरा रही है? क्या लहू ने लहू की पुकार पर कान बंद कर लिए है? क्या इन बूढ़े हाथों की आखिरी मशाल भी छीन जाएंगी? बोलिए जहाँपना, बोलिए लिल्लाह, बोलिए। मैं खून बहा में आपका चहेता गुलाम अयाज मांगती हूँ कि शरीयत के नाम लेवा को शरीयत का फैसला मंजूर नहीं। शरीयत के फैसले के सामने मेरा सर खम है। कातिल खून बहा देने पर आमद है, कातिल रिहा किया जाता है। फाइंदाबाद काजी। जब तक तारीख सुल्तान महमूद को याद रखेंगी, इस काजी को भी नहीं भूलेंगी जिसने इंसाफ की खातिर सुल्तान महमूद को मुजरिमों के कटघरे में ला खड़ा किया है। और अयाज का नाम भी जिंदा रहेगा जिसकी फर्ज शनासी ने शह बाबा की मोहब्बत का भी लिहाज नहीं किया। आज जो कुछ भी हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि इस्लामी कानून की नजर में तख्त व ताज के जाहो जहाल की कोई हैसियत नहीं। एक शहंशाह, एक गरीब जब कानून के दरबार में हाजिर होते हैं तो एक हो जाते हैं। अहमद हमारी अजीज बहन का इकलौता बेटा था, मगर उसकी औबाइशियों ने एक गरीब खानदान की इज्जत पर नापाक हमला करके हमारी गैरत को झंझोड़ डाला। हमने अहमद का खात्मा कर दिया। अहमद को कत्ल करते वक्त हमने कानून हाथ में ले लिया था, इसलिए कानून हमारा हाथ पकड़कर इंसाफ के सामने ले आया। फतेह हमेशा इंसाफ की होती है और आज भी फतेह इंसाफ की हुई। आज इस तलवार से जो खून के कतरे टपके हैं वो आज सिर्फ खून के कतरे हैं, मगर कल वक्त की पेशानी पर चांद और सितारे बन के चमकेंगे। आने वाला मालिक लिखेगा सुल्तान महमूद की तलवार सिर्फ दुश्मनों ही पर नहीं, इंसाफ की खातिर अपने सगे भांजे को भी कत्ल कर सकती है।